तो वोकैब सेशन, और वोकैब सेशन में हम बात करने वाले हैं वोकैब सर्कल 5, वोकैब सर्कल 5 का। And this circle contains the words starting with an, and वो वर्ड कौन कौन से हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे, तो वो है एनोलॉजी, एंसेस्टर, एंसेस्टर, एंगस, एनिमेट एंड एनिमो, एनिमोसिटी। तो these are words on which today we are going to discuss. We are going to discuss कि क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इनके हम बात करेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूज कैसे किसी सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वर्ड्स है वो एनालॉजी है, एंसेस्टर है, एंगस, एनिमेट और एनिमोसिटी। तो एनालॉजी मीन्स क्या होगा, हिंदी देखते हैं तो समानता या संबंध। ठीक है, एंसेस्टर मीन्स ये पूर्वज। एंगस मीन्स होता है दुख या पीड़ा, दुख या पीड़ा। जी, एनिमेट, एनिमेट मीन्स जीवंत बनाना, जीवन बनाना या प्राण का संचार, संचार करना। ठीक है, और लास्ट है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी या घृण। तो vocab circle 5 contains the word starting with an, and the words are analogy, ancestor, angus, animate and animosity. अब हम प्रत्येक वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट है एनोलॉजी, और एनोलॉजी एक नाउन है, और इसका जो मीनिंग होगा हिंदी में समानता या संबंध। ठीक है, बात करते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो सिनोनिम्स होगा सिमिलरिटी, सिमिलरिटी हो जाएगा, रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस हो जाएगा, यूनिफिकेशन हो जाएगा, तो सिमिलरिटी रिजेम्बलेंस हो गया। ठीक है, कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड इवन रिलेशन भी हो सकता है। तो सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस एंड कोरिलेशन और द सिनोनिम्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी मींस समानता, एक एनालॉजी जो समानता, एक संबंध कर रहा होता है, एक नाम। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स का। इसका एंटोनिम्स का होगा, तो एंटोनिम्स मींस समानता, तो अब डिफरेंसेस हो जाएगा, डिफरेंस, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस होगा। अनलाइकनेस, अनलाइकनेस जी। तो ये एनालॉजी जो वर्ड है, इसका जो है सिनोनिम्स सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस एंड कोरिलेशन, और एंटोनिम्स होगा डिफरेंस, अनलाइकनेस। ओके, तो यूज करके हम देखते हैं एग्जांपल में। तो यूज
The teacher drew an analogy between the human heart and a pump. टीचर ने बताया है, ड्रीव खींचा खाकर ये बताया, क्या बताया है? एनालॉजी संबंध, एक समानता बिटवीन ह्यूमन हार्ट एंड अ पंप। तो एनालॉजी जो वर्ड है नाउन है, हिंदी समानता या संबंध होगा, और इसके सिनोनिम्स है सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस एंड कोरिलेशन। एंटोनिम्स होगा डिफरेंस, अनलाइकनेस और यूज करके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वर्ड है, नोट कर लिए होंगे आप, मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे और फिर नोट कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे समझेंगे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि वर्ड्स ये कंप्लीट होते जाएंगे जो है, और बाय हार्ट ये तैयार हो जाएंगे। और हमारा जो सेकेंड वर्ड है वो है एंसेस्टर। जो सेकेंड है वो है एंसेस्टर, और एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। तो ये भी एक नाउन है, नाउन है जिसका मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, और पूर्वज है तो देखते हैं। हाँ, इसका जो है सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स होगा फॉर फादर, फॉर फादर, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर हो जाएगा। ठीक है, प्रीडिसेसर, ओरिजिनेटर, नेटर, टीटीसी। Forefather, predecessor, and originator, or the synonyms of ancestor, and the antonyms of this word will be। तो एंटोनिम्स होगा इनके जो है डिसेंडेंट, DESCE, डिसेंडेंट, सक्सेसर, सक्सेसर या फॉलोअर। ओके, तो डिसेंडेंट, successor will be antonyms of ancestor, which synonyms is forefather, predecessor and example देखते हैं। example, many species have divorced, many species have divorced from a single ancestor, single ancestor, एक ही पूर्वज से बहुत से स्पेसीज डाइवर्स फ्रॉम, मतलब जन्म हुआ, निकली। तो मैनी स्पेसीज हैव डाइवर्स फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, एंसेस्टर में नेटर जो है, तो एंसेस्टर है, और एंसेस्टर नाउन है, हिंदी में उसे कहेंगे पूर्वज, और उसका सिनोनिम्स होगा फॉर फादर, प्रीडिसेसर एंड ओरिजिनेटर। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिसेंडेंट होगा, सक्सेसर एंड फॉलोअर। ओके जी, ठीक है। अब जो थर्ड वर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड वर्ड में आज एंगर्स, तो
ये एक यह भी एक नाउन है और जिसका मतलब होता है दुख या पीड़ा, एंगर मीन्स दुख या पीड़ा। ठीक है, बात करेंगे इनका सिनोनिम्स क्या होगा। तो एंगस मीन्स दुख या पीड़ा होता है, तो हो जाएगा इसका ग्रीफ माने दुख या पीड़ा। एगोनी दुख या पीड़ा, AGONY, एगोनी माने दुख या पीड़ा। ठीक है, एंजाइटी भी हो जाएगा, ANXIETY। ठीक है, तो ग्रीफ है, एंजाइटी है और एगोनी। अच्छा, एक और हो सकता है एग्जाम में आया, एक क्रूसिएशन। जी, ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। एक्सक्रूशिएशन मीन्स भी होता है पीड़ा, कष्ट, एक्सक्रूशिएशन। ठीक है जी। तो एंगस्ट नाउन है जिसका मतलब होता है दुख या पीड़ा, और इसके सिनोनिम्स होंगे ग्रीफ, एगोनी, एंजाइटी और एक्सक्रूशिएशन। बात करते हैं एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स पर्यायवाची क्या होगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, हैप्पीनेस। ठीक, तो हैप्पीनेस हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दैट वुमन इज सफरिंग फ्रॉम अ डीप एंगस, गहरे पीड़ा से थी। दैट वर्ड है हमारा एंगस, दैट इज अ नाउन, और हिंदी मीनिंग दुख या पीड़ा होगा। बात करते हैं कि एंगस का सिनोनिम्स क्या होगा, तो ग्रीफ होगा, एगोनी होगा, एंजाइटी होगा और एक क्रूशिएशन होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, हैप्पीनेस, प्लीजर। ठीक है, अब तो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड ऑन विच वी आर गोइंग टू टॉक, बात करेंगे वो है लास्ट, नेक्स्ट शब्द है फोर्थ होगा एनिमेट। सर एनिमेट जी। सर वो जो फ्रॉम हाँ, लगा था बीमारी के लिए सर ऑफ लगेगा, क्या लगेगा? नहीं, ठीक है, एनिमेट और एनिमेट एक वर्ब है एंड विच मीन्स इन हिंदी जीवंत बनाना या जीवन बनाना या प्राण का संचार। ठीक है, प्राण का संचार करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स तो विविफाई, ठीक है, स्टिमुलेट हो जाए। ठीक है, तो और विटलाइज, तो विविफाई, स्टिमुलेट, विटलाइज एंड इन लीवेन भी कह सकते हैं, इन लीवेन। यस, तो इन लीवेन स्पाइक भी हो सकता है, स्पाइक। तो एनिमेट एक वर्ब है एंड इट्स synonyms or vivify, stimulate, vitalize, enliven and spoil. And the antonyms of this word are, antonyms कौन कौन से हैं, तो antonyms भी ये kill, wash out,
किल वॉज आउट। ठीक है जी, एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। हाँ जी, ये को माइक आना बंद कर लीजिए प्रेमचंद। सुनिए, एनिमेट, ये इसका जो सिनोनिम्स है VIVIFY, विविफाई, सर एंटोनिम्स में विटलाइज, इनलिविंग एंड स्पाई। और ये जो फर्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स, वो है किल। किल मतलब जान से मारना, किल, वॉश आउट एंड एग्जॉस्ट। ठीक है जी, यूज करेंगे हम कैसे एग्जाम्पल में, तो सिनोनिम्स में लास्ट क्या लिखा हुआ है? एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट नहीं सिनोनिम्स पता। स्पाइक है मैम, स्पाइक। अच्छा, ये माइक में SPIK, स्पाइक। ठीक है जी। नेक्स्ट दी एग्जांपल देखते हैं, द विजिटर्स एनिमेट द street during the festival, during the festival। तो फेस्टिवल के दौरान जो विजिटर थे, गली को जीवंत बना दिए, मतलब जान ला दिए, एनिमेट। तो द विजिटर एनिमेट द स्ट्रीट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो एनिमेट जीवंत बनाना, ब्यूटिफाई, स्टिमुलेट, विटलाइज, इनलिवन एंड स्पाइक। एंटोनिम्स है किल, वॉश आउट, एग्जॉस्ट। ये लिखा हूं मैं, द विजिटर्स। तो कर सकते हैं, जो देखने आए थे कुछ, एनिमेट द स्ट्रीट, गली, ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल FESTIVL, फेस्टिवल। ठीक है जी। सर माइक ऑफ And करवा last दीजिए, इस word, वजह नहीं शो हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर। लास्ट वर्ड जी, देखिए सर माइक ऑफ करवा दीजिए। अनम्यूट करना। ठीक है, आप वो कर लेंगे, अनम्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट तो है ही है। एंड लास्ट वर्ड क्या है, देखते हैं। नीचे लास्ट वर्ड है, पांचवा हमारा वर्ड है एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी ये एक नाउन है, और हिंदी में इसका मीनिंग होगा, एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी या घृणा। बात करते हैं इसका तब सिनोनिम्स क्या होगा। तो सर माइक ऑफ करवाइए। एनमिटी, प्रेमचंद माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट हो जाएगी। तो एनमिटी है घृणा, एबोरेंस, एबोरेंस हुआ, हेट्रेड हुआ, हेट्रेड, एनमिटी, एबोरेंस, हेट्रेड। ठीक है, एंड हॉस्टिलिटी भी होता है। ये सिनोनिम्स होंगे एनिमोसिटी के। और एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स तो लव होगा, सर माइक ऑफ करवाइए प्लीज। सर माइक ऑफ करवाइए। सर पहले उनको बाहर कर दीजिए, या सर उनको उनको बाहर कर दीजिए सर। प्रेमचंद सुन नहीं रहे, अभी उनको बाहर करने के बाद, यहाँ से वॉश आउट करने के बाद ही क्लास लेंगे, फिर ये समाप्त हो जाए वर्ड। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम। ओके सर। आइए देखते हैं जी। तो एंटोनिम्स, कोशिश करिए, ये वीडियो देख लीजिएगा। तो एंटोनिम्स लव और अफेक्शन होगा। ठीक है जी।
फ्रेंडशिप भी हो जाएगा, फ्रेंड। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। तो एग्जाम्पल ये देखते हैं, सी seems to have so much, बहुत ज्यादा, so much animosity toward us। तो she seems प्रतीत होता है वह, she seems to have रखी हुई है so much animosity माने घृणा, toward us हम लोग के प्रति, तो ये यूज रहा है, ठीक है। तो एनिमोसिटी एक नाउन है, दुश्मनी घृणा जिसकी हिंदी होगा, और इसका सिनोनिम्स होगा एनमिटी, एबोरेंस, हेट्रेड एंड हॉस्टिलिटी। एंटोनिम्स लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। एंड वर्ड में इसको यूज किया, सब एक सेंटेंस में दिखाया, सी सीम्स टू हैव सो मच एनिमोसिटी टुवर्ड अस, हम लोग के प्रति ऐसा बहुत ज्यादा उसका घृणा है। तो ये वर्ड्स हैं, इनको तैयार करने का मैं तरीका बताया है कि आप प्रिपेयर कैसे करना है। आपको हर एक सर्कल को बनाना है, उसमें पहला है जैसे एन से स्टार्ट हुआ है, तो एन से स्टार्ट होने वाले सर्कल में कौन कौन से वर्ड है, तो आप माइंड में सेटअप करेंगे कि एनालॉजी है, एंसेस्टर है, एंगस्ट है, एनिमेट है और एनिमोसिटी है। अब उसके बाद इनकी हिंदी क्या होगी मीनिंग, ये चला हमें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे नियरेस्ट मीनिंग वाले वर्ड्स कौन से हैं। अब क्रमशः आप उसको देखेंगे, माइंड में सेटअप करते जाएंगे, डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पास एक वोकैब का अच्छा खासा जो है संग्रह आपके पास होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात किया वोकैब सेशन में, वोकैब सर्कल 5 में एनालॉजी, एंसेस्टर, एंगस, एनिमेट और एनिमोसिटी के बारे में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वोकैब सर्कल 6 की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास जो ग्रामर का होगा, ब्रेक है 5 मिनट का, क्योंकि प्रेमचंद को मुझे रिमूव करना है, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास 5 मिनट में, ओके सर हम नहीं थे। हेलो सर।